क्या होगा अगर महादेव के सबसे बड़े भक्त रावण और महादेव के सबसे बड़े शिष्य परशुराम के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। कौन है जिसने मेरे गुरु भगवान शिव के इस धनुष को भंग करने का पाप किया? हम विश्व विजेता। कौन है जिसने ऐसा दुस्साहस करके अपनी मौत को निमंत्रण दिया? हम शासक हैं। क्या कोई एक वीर नहीं इस पूरी सभा में जो मुझे सत्य कहने का साहस कर सके? हम राक्षस हैं। कौन है ये मूर्ख बालक? हम मतिमंद, तूने रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। हमारा हाथ खड़क की ओर जाता है तो आकाश में लोग बाल फैलते कपते। तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की राजकुमारी कैकसी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था, जिसकी वजह से उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसी गुण और शक्तियाँ और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से मौजूद था। जिसके बाद उसने कठोर तपस्या और परिश्रम करके इतनी शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। और एक बार ऐसी तपस्या के दौरान रावण ने ब्रह्मदेव को अपने दस सिर चढ़ाए, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को मृत्यु का वरदान दिया, जिससे रावण इमॉर्टल बन गया। साथ ही उसके पास सुपरनैचुरल हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर आ गई, जिसकी वजह से जब भी कोई रावण के सिर या किसी भी बॉडी पार्ट को काटता था तो रावण मरता नहीं था, बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाता था और रावण ऐसे फाइट करता रहता था जैसे कुछ हुआ ही ना। और ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से कोई भी सुर, असुर, नाग, पशु, देवता या दानव रावण को ना ही मार सकते थे ना ही उसे हरा सकते थे। और रावण को मारना या हराना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था। रावण एक कुशल योद्धा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने कई युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। और तीनों लोगों में किसी के लिए भी रावण को मारने या हरा पाना लगभग असंभव था, जिसकी वजह से एक बार रावण ने यमलोक पे आक्रमण करके यमराज को उड़ा दिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था और शंडे पे भी आक्रमण करके उससे भी बंदी बना डाला था। रावण इतना ज्यादा क्रूर था कि even वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता तो उसका नाम सुनते ही वहाँ से डरकर भाग जाते थे। और रावण के रीजनरेशन और युद्ध कौशल को हमने फाइट में देखा था, जहाँ पर उसने अपने सैकड़ों सिरों को रीजनरेट किया था, हनुमान और लक्ष्मण जैसे महायोद्धाओं को हरा दिया था और वानरों की आधे से ज्यादा सेना को ब्रह्मा के तामशास्त्र से मार डाला था। बात करें फिजिकल स्ट्रेंथ की तो रावण के पास इमेंस स्ट्रेंथ थी और वो कभी भी अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसमें पूरी सृष्टि के साथ साथ उसके अपने भी मारे जाएंगे। साथ ही उसके पास सुपर स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स भी थी, जो कि एक एक्सपर्ट फाइटर और ट्रेन वॉरियर था, जिसे हर टाइप के कॉम्बैट और वेपन्स को यूज करना आता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट की किसी भी मूव को प्रेडिक्ट कर सकता था, लोकी की तरह फिजिकल इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को जितना बड़ी चाहे उतना छोटा या बड़ा भी कर सकता था। साथ ही रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने हजारों मल्टीपल क्लोन्स बना सकता था और उसकी हर एक वेपन सुपर पावरफुल और मैसिव होती थी, जो कि किसी भी प्लैनेट को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय तक कर सकती थी। और तीनों लोगों में किसी के लिए भी उसका सामना करना या उसे हराना लगभग असंभव था। जबकि बात करें परशुराम की तो परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, जिनका नाम पहले राम ही था। बाद में उन्हें भगवान शिव से एक दिव्य कुल्हाड़ी मिली, जिसे परशु भी कहा जाता है, जिसके बाद उनका नाम राम से परशुराम पड़ा, जिसका मतलब था कुल्हाड़ी और राम या कुल्हाड़ी के साथ राम। परशुराम चिरंजीवी यानी इमॉर्टल है और वो 7 चिरंजीवियों में से एक है, क्योंकि रामायण में राम जी के पास आए थे जब उन्होंने महादेव का धनुष तोड़ा था। महाभारत में वो द्रोणाचार्य, भीष्म और कर्ण के गुरु थे और वो कलयुग के अंत तक भी जीवित रहेंगे। और जब कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर पाप का नाश करने के लिए आएंगे तो भगवान परशुराम उनके गुरु बनेंगे। परशुराम एक महान योद्धा थे जिन्होंने अकेले ही पूरे 21 बार पूरी सृष्टि से क्षत्रियों का नाश कर दिया। एक बार जब परशुराम जी महादेव से मिलने गए तो लॉर्ड गणेश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसमें परशुराम जी इतने ज्यादा गुस्से हो गए कि उन दोनों के बीच में युद्ध हो गया और युद्ध के दौरान परशुराम जी ने अपने परशु से गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। परशुराम ने घोर तपस्या करके हर उस अस्त्र शस्त्र और वेपन को हासिल कर लिया था जो त्रिदेवों के पास थी, जिसमें एक दिव्य परशु यानी कुल्हाड़ी भी थी, जो कि महादेव की। परशुराम महादेव के शिष्य थे और उन्होंने अपनी धनुर्विद्या और फाइटिंग टेक्निक स्वयं महादेव से सीखी थी। और एक बार ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने महादेव से घोर युद्ध भी किया था, जो कि कई दिनों तक चला और एंड में उन्होंने महादेव के माथे तक पर एक स्कार को क्रिएट कर दिया, जिसको महादेव ने अपने शिष्य के शौर्य के रूप में स्वीकार किया और गुरु दक्षिणा के रूप में परशुराम जी ने पूरी सृष्टि से सभी असुरों और राक्षसों का नाश कर दिया। परशुराम जी ने कार्तवीर अर्जुन की 9 क्षोणी सेना को कुछ ही मिनटों और उसके 100 बेटों की 100 क्षोणी सेना को कुछ ही घंटों में मार डाला था। और सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि महाभारत में कौरवों
सैनिकों के पास सिर्फ 11 क्षौणी सेना थी। मतलब अगर युद्ध में परशुराम जी हिस्सा लेते तो युद्ध कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता, जो कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के स्कैरिएस्ट और सबसे खतरनाक योद्धा थे। परशुराम जी ने समाज सृष्टि को पूरे 21 बार जीता था, जहाँ पर कोई भी क्षत्रिय उनके सामने आने से भी डरता था। और जब वो श्री राम के धनुष तोड़ने पर सीता माता के स्वयंवर में भी गए थे तो सभी राजा सिर्फ उन्हें देख कर ही सहम गए। परशुराम जी एक ट्रेन वॉरियर और एक्सपर्ट फाइटर थे, जिनको स्वयं महादेव ने शिक्षा दी थी और वो हर तरह के फाइटिंग टेक्निक में माहिर थे। परशुराम बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जो कि मन की गति से चल सकते थे और उनके पास बहुत सारे दिव्य अस्त्र और शस्त्र भी थे, जिनका सामना कर पाना किसी के लिए भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जिनके पास ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र और त्रिशूल जैसे अस्त्र भी थे और वो अपने तपोबल से पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय भी कर सकते थे। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो ये फाइट इवन क्लोज भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त था, वहीं पे परशुराम भगवान विष्णु के अवतार और महादेव के सबसे बड़े शिष्य थे, जिन्होंने अपनी शिक्षा स्वयं महादेव से ली। और रावण भी परशुराम जी को अपना गुरु मानता था, क्योंकि वो जानता था कि परशुराम किसी भी समय रावण को इजीली हरा सकते थे। और समय आने पर उन्होंने रावण को चेतावनी भी दी थी कि रावण सुधर जाओ वरना अंत करीब है, पर रावण नहीं माना। और वो अगर चाहते तो रावण को इजीली मार भी सकते थे, पर उन्होंने ऐसे नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान विष्णु श्री राम का अवतार लेकर रावण को मारने के लिए आने वाले हैं। और साथ ही रावण एक ब्राह्मण भी था और परशुराम जी ब्रह्म हत्या का पाप भी अपने सिर पर नहीं लेना चाहते थे। पर अगर ये फाइट कभी होती तो परशुराम जी इस फाइट के कल्चमेट में होते, या शायद नहीं। तुम्हें लगता है मैं सही हूं या गलत? तो नेक्स्ट वीडियो कमेंट करके जरूर